जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न के लोगों के बारे में कि कुंभ लग्न के लोगों में क्या खासियत होती है, इन लोगों का हृदय इतना कोमल कैसे होता है और साथ ही कौन सी वो आदत होती है जिसके चलते आप अपने आप यानी कि खुद का ही नुकसान भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो शायद आपको ना पता हो। तो आपके बारे में जुड़ी हुई हर चीज को हम बड़े ही विस्तार से बताएंगे, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे और साथ में कुछ न कुछ खास ऐसी चीजें जो आप खुद जानकर चौंक जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न के लोगों के बारे में। अब देखिए, हर जो राशि होती है उसकी अपनी एक खासियत होती है और उसकी गुण होते हैं, उसकी आदतें होती हैं, उसका स्वभाव होता है और साथ ही उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। हर चीज अपने राशि के हिसाब से उसके लिए मायने रखती है। तो कुंभ लग्न के बारे में अगर हम देखें तो कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कोमल हृदय वाले व्यक्ति कहा जाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। तो ये बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं और ऐसे होते हैं कि किसी को भी तड़पते हुए नहीं देख सकते, किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। और जो इनके शत्रु होते हैं ना, उनके हित के बारे में भी ये सोचते रहते हैं, यानी सोचते हैं जो इनके शत्रु हैं कि उनका हित भी कैसे हो सकता है। वक्त पड़ने पर दूसरों से बहुत चतुराई से काम निकाल लेने में भी माहिर होते हैं। और ऐसे जातक जो कुंभ राशि के जातक होते हैं, अधिकतर जो है वो बड़े ही सुंदर देखे जाते हैं, सुंदरता वाले यानी मोह लेने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। अब कुंभ लग्न वाले लोगों की कुछ बातें बड़ी खास होती हैं। अगर अपनी बात को स्वीकार ना करवाया इन्होंने तो बड़े क्रोधित भी हो जाते हैं और ये लोग अपने ही वजह से अपने कई नुकसान भी कर लेते हैं। अब देखिए, धन के मामले में अगर हम देखें कुंभ लग्न के लोगों को तो धन के मामले में ये भाग्यशाली होते हैं। काल पुरुष यानी कि जो मूल कुंडली है उसके 11वें भाव में ये कुंभ पड़ती है और ये एकादश भाव होता है। अब एकादश भाव कौन सा होता है, अगर आप कुंडली में देखें तो ये लाभ का भाव कहा जाता है और इसी भाव से पता लगता है कि व्यक्ति को इस जन्म में कितना लाभ मिलना है। और यही भाव आय भी होता है कि किस तरह के भाव हैं उसके, यही भाव आय भी माना जाता है जो 11वां होता है। अब अगर आप कुंभ को देखें तो कुंभ का अर्थ क्या होता है, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। और जिन लोगों का जन्म कुंभ लग्न में होता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह ठीक ठाक स्थिति में हो तो जातक बहुत ज्यादा धनी हो जाता है और माना जाता है कि कुंभ वाला अपने इस जन्म में धन से घड़ा भरने आता है, साथ में ज्ञान से भरा हुआ घड़ा भरने आता है। अब कुंभ के देखिए स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शनिदेव। कुंभ के अलावा मकर राशि वालों के लिए भी स्वामी जो लग्नेश होते हैं वो शनि ही होते हैं और इसी वजह से इस लग्न में जन्मे लोग जो देखे जाएंगे कुंभ लग्न में वो बहुत अधिक आध्यात्मिक होंगे, धर्म कर्म से जुड़े होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे। अगर आप देखेंगे कुंभ लग्न के लोगों को तो एक बात तो जरूर समझ लेनी चाहिए आपको कि किसी भी जीव को कुंभ तभी प्राप्त होती है जब उसका संचित कर्म फलित होने की स्थिति में होता है। यानी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो तो कुंभ लग्न वाले धन के मामले में अन्य लोगों से भी ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। शनि क्योंकि कुंभ लग्न के लोगों को अचानक से फर्श से उठाकर ऊपर बैठा देते हैं तो बहुत अधिक भाग्यशाली होते हैं। अब अगर हम देखें कि कुंभ लग्न के लोग आखिर होते कैसे हैं तो 12 लग्नों के जातकों के बारे में अगर आप देखें तो उनमें से 11वां जो कुंभ लग्न है ये कुछ बातों में क्या हो जाता है, ये कई बार अपनी बातों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और ये आत्मिक स्वभाव जैसे होते हैं। एक तो कुछ खासियत तो इनकी इतनी ज्यादा होती है कि एक तो इनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है, दूसरा इनकी प्रखर बुद्धि होती है
दार्शनिक विचारों के होते हैं। अगर आप इनकी याददाश्त देखें, आप कुंभ लग्न वाले लोगों को देखना कभी, उनकी याददाश्त ऐसी होती है, उनको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद होंगी। और बातों की छोड़िए, जो ज्ञान है, ज्ञान की चीजें हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ होती हैं सभी चीजें। तो कुंभ लग्न वाले लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और किसी चीज को भूलते नहीं हैं। बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति इनकी इतनी अच्छी होती है और वक्त पड़ने पर ये अब बड़ी ही चतुराई भी दिखाते हैं और उसी चतुराई से अपने काम निकालने में भी माहिर हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों को दुख को देखकर स्वयं भी उतने ही दुखी हो जाते हैं। किसी को तड़पते नहीं देख सकते, दूसरे के भाव को देखकर खुद भी द्रवित हो जाते हैं। ये एक बहुत खास चीज होती है। और जहां तक मदद करने की बात है ना, तो मदद करने में सबसे आगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातक ही माने जाते हैं। अब अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये जो लग्न वाले हैं ये मजबूत माने जाते हैं। देखिए, साधारण सी बात है कि कुंभ में एकादश और द्वितीय अर्थात लाभ और कोष के स्वामी गुरु ही होते हैं। और आय और लाभ और कोष यानी कि इनका जो स्वामी जब एक ही होगा तो लाभ भी मिलेगा और उसे संचित भी कर पाएंगे। अब क्योंकि ये जो लाभ है ये गुरु करा रहे हैं, क्योंकि वो शनि के मित्र भी हैं, तो कुछ आपका जो धन होता है वो धर्म के कामों में भी खर्च होता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु बलवान होगा, ऐसे जातक करोड़पति कहे जा सकते हैं। शनि लग्न के लोगों के लिए शनि तो है ही तो बहुत ही ज्यादा अशुभ, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी, लेकिन गुरु आपके लिए बहुत बलवान स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो आपके आय भाव को देखते हैं, आपके धन के कोष को देखते हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर गुरु का तो बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। ऐसे जातक बहुत अच्छी स्थिति अपनी बना देते हैं धन पैसे के मामले में। अब इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बड़ा ही जुनूनी इनको माना जा सकता है, कड़ी मेहनत करने वाले। कुंभ लग्न के जातक बहुत कड़ी मेहनत करने वाले भी होते हैं, बहुत जल्दी बहुत अधिक मेहनत करते हैं और सफलता पाते हैं। साथ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, और कई बार तो पता ही नहीं चल पाता है कि नाराज हो गए हैं और पता लगाना मुश्किल है कि गुस्से में किस वजह से गुस्सा हुए हैं। अक्सर देखा गया है। और इसी ये जो गुस्सा होना ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कुंभ राशि के लोगों की, कुंभ लग्न के लोगों की, क्योंकि ये लोग गुस्से में ही अपना नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए आपको तो क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। हालांकि गुस्सा बाद में ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक ये अपना काम बिगाड़ चुके होते हैं उसी गुस्से की वजह से। तो अगर कुंभ वाले जातकों को किसी बात में शक हो जाए तो उस बात की सच्चाई का पता लगाएं और तब जाकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो कमी है ना गुस्सा आने की, ये सबसे बड़ी कमी है कुंभ लग्न के लोगों में। अगर अपनी क्रोधित स्थिति को आप संभाल लें तो अपनी बहुत सी चीजों को आप अच्छे कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक बड़े प्रभावशाली तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। अगर किसी को इन्हें कुछ बात समझानी है तो बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को उसके सामने रखेंगे। प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता है, पूरी क्षमता से आप उस चीज को करते हैं। और यहाँ इस देखिए, कुंभ लग्न के लोग एक बात को जाने, जैसे गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उसी तरह से शुक्र भी आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि ये आपके नवम और चौथे भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं। भाग्य और सुख के स्वामी भी आपके लिए बहुत उत्तम देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको अनुकूल बनाती है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट बनाती है। अब आपको करना क्या होता है, एक तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, चीजों को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। साथ में शनि और गुरु, इन दोनों के उपाय अपने आजीवन जरूर करते रहें, क्योंकि शनि और गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको पैसों से परिपूर्ण रख सकते हैं और आपकी स्थितियों को मजबूत रख सकते हैं। इसके लिए आप शनि के लिए तो आप मजदूर वर्ग की सेवा कर सकते हैं, शनि मंत्र का जप कर सकते हैं और प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और गुरु को मजबूत करने के लिए तो आपको पीली चीजों का दान करना होगा, पीली चीजें आप दान करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो वीडियो है, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना ज्यादा सहमत हैं। तो एक लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं।